मेरे प्यारे साथियों, मैं कुलदीप पाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में इंग्लिश एकेडमी पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम क्लास 10 का मैथ्स का आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 2019 का पहला सेट करेंगे और पहले सेट के अंदर हम द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2019 में आया सेट 1 में और कोड था हमारा सेट का 822 ए। 6 नंबर का क्वेश्चन था साथियों, और क्वेश्चन का समीकरणों को हल कीजिए। तो 1/x-1 into x-2 plus 1/x-2 into x-3 बराबर 2/3। जहां क्वेश्चन ने कहा कि x की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती 1, 2 और 3 के, मतलब x की कुछ भी वैल्यू हो लेकिन वो वैल्यू 1, 2 और 3 में से नहीं हो सकती। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखते हैं साथियों। सॉल्यूशन 1/x-1 into x-2 plus 1/x-2 और इनको साथियों x-3 बराबर में 2/3 के। तो साथियों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके हर का एलसीएम लेते हैं। तो हर में लिखा हुआ x-1 into x-2 plus x-2 into x-3। तो इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले साथियों। तो एलसीएम आएगा इसका x-1 into x-2 into में x-3। x-1 से x-1 कैंसिल करते हो, x-2 से x-2 के कैंसिल, तो क्या बचा हमारा x-3 प्लस का साइन था, हमने प्लस का साइन लगा दिया। इसी प्रकार से x-2 से x-2 कैंसिल, इस x-3 से x-3 कैंसिल, तो साथियों क्या बचा हमारा x-1। x-1 बराबर में 2/3 की। x और x साथियों 2x माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 बटे में x-1 into x-2 और into x-3 और बराबर में साथियों 2/3 के चला। अब क्या करेंगे साथियों, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2x माइनस का 4 लिखा तो हमने यहां से क्या किया 2 कॉमन लिया साथियों। तो 2 कॉमन लेने के बाद में 2 into x माइनस का 2 बनेगा और बटे में x माइनस का 1 into x माइनस का 2 into x माइनस का 3 और बराबर 2/3 के साथ। इस x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हुआ साथियों, तो क्या बचा हमारा 2/x माइनस का 1 into x माइनस का 3 बराबर में 2/3 की। इसके बाद क्या करेंगे साथियों, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे हम क्या बोलते हैं तिरछी गुणा, कैंची वाली गुणा। तो 2 into x माइनस का 1 into में x माइनस का 3 बराबर 2 गुना 3 की। साथियों इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो x माइनस का 1 into में x माइनस का 3 बराबर 3 की। अब x-1 और into x-3 के आपस में क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करते हैं, इस x के x के अंदर गुणा करेंगे तो x², इस x के -3 के अंदर गुणा करेंगे तो साथ में माइनस का 3x, इस -1 के x के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस है, तो -1 और -3 की जब गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का होगा और बराबर 3 की। तो साथ में प्लस का 3 ये माइनस का 3 कैंसिल हुआ, तो x² माइनस का ये माइनस का 3x ये माइनस का x, तो माइनस के 4x बराबर में 0 साथ। इसका फैक्टर करेंगे तो x कॉमन लेने के बाद में जब हम x कॉमन लेंगे ऐसे तो 1x अंदर बचेगा और ये माइनस का 4 बचेगा बराबर 0। इसके हम फैक्टर कर चुके, साथ क्या बने x into x माइनस के 4। तो क्या करते हैं उसके बाद में एक बार इसे 0 के इक्वल रखते हैं और एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहां से x बराबर 0, दूसरा पूरा फिर से x माइनस के 4 बराबर 0 मतलब x बराबर 4। तो x की दो वैल्यू निकल गई, एक x बराबर 0 और दूसरी x बराबर 4। कारण क्या रहा कि x की दो वैल्यू निकल गई क्योंकि एक द्विघात समीकरण बनी x² माइनस के 4x बराबर 0 की फॉर्म की। तो यहां से x की दो वैल्यू निकल गई, एक x बराबर 0 और दूसरी x बराबर 4। तो हमारे दो आंसर बने, एक x बराबर 0 और दूसरा x बराबर 4। तो हमने कहा था क्वेश्चन ने कहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर जो x की वैल्यू हो 1, 2 और 3 नहीं आ सकती, 1, 2, 3 के अलावा कुछ भी आ सकते लेकिन 1, 2 और 3 नहीं होंगे। तो हमने देखा आंसर के अंदर कि x की वैल्यू ना तो 1 है ना 2 है और ना ही 3 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या बना फाइनल, x बराबर 0 और x बराबर 4। क्वेश्चन अथवा में आता कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई 60 मीटर अधिक है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं। मान लिया ये एक आयत है ए बी सी डी, ये आयत की चौड़ाई और ये आयत की लंबाई। साथ ही क्वेश्चन ने कहा जो आयताकार पार्क है उस आयताकार पार्क की चौड़ाई आयताकार पार्क की लंबाई, आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है अगर वो x है तो आयताकार पार्क की लंबाई इससे 8 मीटर अधिक है।
तो हमने मान ली जो आयताकार पार्क है उसकी चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई x प्लस 8 मीटर बनेगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का किस प्रकार से करेंगे। माना आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर, आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x प्लस 8 मीटर, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्वेश्चन ने दिया था 240 मीटर स्क्वायर। प्रश्न के अनुसार साथियों हम जानते हैं आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लिखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बना, और क्वेश्चन ने कितना दिया हमें 240, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 240, और लंबाई x प्लस 8 थी और चौड़ाई x थी, तो बराबर 240। इस x के x के अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस इस x के 8 के अंदर गुणा करेंगे तो 8x और बराबर में 240। साथ ही अगर प्लस का तो 240 इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस के 240 बराबर 0। अब इस 240 के इस प्रकार के टुकड़े करेंगे कि अगर मैं इस 240 की इस प्रकार के टुकड़े करेंगे कि उनका अंदर तो 8 बने लेकिन गुणा करने के बाद में कितना बने 240, तो x स्क्वायर प्लस 20 माइनस का 12 इंटू x। अगर हम 20 के 12 के अंदर गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 240, और 20 में से 12 घटाने पर कितना बनेगा हमारा 8, तो माइनस के 240 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 20x माइनस के 12x माइनस के 240 बराबर 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने के बाद में यहां से बनेगा x इंटू एक्स प्लस का 20 माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो यहां भी क्या बनेगा साथ ही x प्लस का 20 बराबर 0। x प्लस 20 यहां भी और x प्लस 20 यहां भी है, तो x प्लस 20 इंटू x माइनस का 12 बराबर 0। एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो क्या लिखेंगे साथियों x प्लस का 20 बराबर 0, तो यहां से x बराबर माइनस के 20। एक बार ये 0 के ऊपर रखेंगे तो x माइनस के 12 बराबर 0, x बराबर 12। तो साथियों x बराबर माइनस 20 तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव, और जो लंबाई या चौड़ाई होती है वो क्या नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसका मतलब x बराबर क्या आंसर होगा हमारा 12। तो क्या होगा आंसर में लिखेंगे अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर 12 मीटर और लंबाई 12 प्लस के 8 बराबर 20 मीटर। इस प्रकार आयताकार पार्क की चौड़ाई 12 मीटर और आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर आई।